सभी प्रांतों में, भारतवर्ष के सभी राज्यों में इस मकर संक्रांति को भिन्न भिन्न रूप से मनाया जाता है। भारत में गंगा के तट पर जो बंग प्रदेश है, भारत में गंगा तट के निवासी जितने लोग हैं वे इस उत्तरायण को, इस मकर संक्रांति को माघ मेले के रूप में मनाते हैं, या फिर गंगा सागर मेले के रूप में इस मकर संक्रांति को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में इस मकर संक्रांति का नाम है दान का पर्व। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को दान पर्व के रूप में मनाते हैं। प्रयाग में मकर संक्रांति को माघ मेला के रूप में मनाते हैं, और आज के दिन तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी में स्नान करते हैं और आज का पवित्र दिन संपन्न करते हैं। हमारे बिहार में इस मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी के पर्व के रूप में मनाते हैं। आज के दिन बिहार में खिचड़ी बनाई जाती है। दही, चूड़ा और तिल के लड्डू खाकर, केवल खाकर ही नहीं, इसे बांटकर इस मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हैं। उत्तराखंड में, बागेश्वर में इसे मेले के रूप में इस मकर संक्रांति उत्तरायण के पर्व को मनाया जाता है। उत्तराखंड में, बागेश्वर में गंगा स्नान करके तिल के मिष्टान ब्राह्मण आदि को दान देकर इस पर्व को सुंदर रूप से मनाया जाता है। और आमची मुंबई, मुंबई का नाम आए तो हमें थोड़ा सा आनंद आता है, तो आमची मुंबई महाराष्ट्र में इस उत्सव को बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं। इस दिन, उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन विवाहित महिला, शादीशुदा स्त्री, शादी के बाद जो प्रथम संक्रांति होती है मकर संक्रांति, उस दिन रोली, हल्दी, तेल आदि अन्य सुगाहीन अन्य जो विवाहित महिला है उससे दान देती हैं, लेती हैं और एक दूसरे को तिल का गुड़ खिलाती हैं। तिल और गुड़ खिलाते हैं और तिल और गुड़ खिलाकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या आणी गुड़ गुड़ बोला। तिल और गुड़ खाइए और गुड़ गुड़ बोलिए, मतलब गुड़ माने मीठा मीठा बोलिए। पंजाब में इस उत्सव को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। नई फसल पकती है, सारे संबंधी स्नेही आपस में मिलते हैं, परंपरागत वेशभूषा पहनकर भांगड़ा करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, स्त्री अपने हाथों में मेहंदी रखती हैं, सुंदर आभूषण पहनती है और लोहड़ी के रूप में इस उत्सव को मनाया जाता है। हमारे बंगाल में इस मकर संक्रांति उत्तरायण के पर्व को गंगा सागर मेला के रूप में मनाते हैं। गंगा सागर में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ होती है और तिल का दान करने की अत्यंत महिमा होती है। तो भारत तो धन्य है, अनेकों प्रकार की संस्कृति का देश है, अनेकता में एकता हमारे भारत में देखने मिलती है। भारत में कर्नाटक में आज का दिन, मकर संक्रांति का दिन, गाय और बैलों को सजाकर, गाय और बैलों की सुंदर से सजाते हैं, उन पर ऐसे कुमकुम वाले हाथ करके उस पर डिजाइन करते हैं और फिर उनकी शोभा यात्रा, जैसे हम लोग रथ यात्रा निकालते हैं, नगर संकीर्तन, वैसे कर्नाटक में गाय और बैलों की यात्रा निकाली जाती हैं। नर नारी नए नए वस्त्र पहनकर एक दूसरे को नारियल देते हैं, एक दूसरे को नारियल देते हैं, अभिवादन करते हैं, फिर नारियल वो घर पर लेकर जाते हैं, फिर उसकी चटनी बनाते हैं और चटनी बनाई तो इडली बनानी होगी, फिर इडली बनाकर, डोसा बनाकर खाते हैं। ये थोड़ा मैंने ऐड किया। फिर गुजरात में इस पर्व को पतंगबाजी के रूप में मनाया जाता है और गुजरात में आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, छात्रों को, विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जाता है और सूर्य देवता का स्वागत, आवाहन किया जाता है। केरल में, केरल में यह पर्व अयप्पा की निवास स्थली
शबरीमला की वार्षिक रथ यात्रा की अवधि उस दिन की समाप्ति के रूप में मनाते हैं। और तमिलनाडु में पोंगल नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। तमिलनाडु में तो 4 दिन तक यह पर्व चलता है और स्नान करना और बहुत सारी बातें इस पर्व में होती हैं।